श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि सावन का महीना शुरू होने वाला है। और दोस्तों, सावन का महीना किस चीज के लिए जाना जाता है, ये बात आप सभी लोग भी जानते होंगे कि सावन का महीना बरसात के लिए जाना जाता है। मतलब कि सावन के महीने में बहुत पानी गिरता है, हर जगह पानी ही पानी भर जाता है। तो दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि सावन के महीने में भगवान शिव जी हमारे लिए पानी भेजते हैं, जल भेजते हैं बरसात के रूप में। बहुत पानी गिरता है सावन के महीने में, तो क्यों ना यही जो जल है भगवान शिव पाने लिए भेज रहे हैं, इसी जल को कभी आपने शिवलिंग पर चढ़ाया? तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आप लोगों को बरसात के जल वाला उपाय यहां पर बताने वाले हैं, जिस उपाय को करने के बाद दोस्तों सी बात है कि भगवान शिव आपसे प्रसन्न जरूर होंगे। आप ये सभी बात अच्छे से जानते होंगे कि सावन का पूरा महीना भगवान शिव जी को अति प्रिय होता है। और सावन के महीने के किसी भी दिन, विशेष रूप से सावन सोमवार के दिन, अगर आप लोग भगवान शिव जी की छोटी आराधना कर लेते हो, उनको प्रसन्न कर लेते हो, तो भगवान शिव आपको इतना कुछ प्रदान करते जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों, विशेष जो सावन के महीने में सबसे ज्यादा विशेष होता है, वो होता है सावन महीने का पहला दिन, सावन महीने के सोमवार, और सावन महीने की जो शिवरात्रि होती है वो, और सावन महीने का प्रदोष व्रत भी होता है। और इसी तरह से जो सावन के महीने में जितने भी विशेष दिन होते हैं, वो भगवान शिव जी को बहुत प्रिय होते हैं। वैसे दोस्तों, ये तो एक विशेष बात हो गई, पर हम अगर सीधी बात कहें तो सावन का पूरा महीना भगवान को बहुत प्रसन्न करने वाला होता है। मतलब हमारे लिए बहुत अच्छा होता है कि इस महीने में हम छोटी कोशिश से भी भगवान आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, आखिर इस सावन के महीने में, जिस महीने में बहुत बरसात होती है, बहुत पानी गिरता है, इस महीने में हम भगवान को प्रसन्न कैसे करेंगे? उसी जल से जो भगवान हमारे लिए भेजते हैं। तो दोस्तों, आखिर बरसात के जल वाला उपाय हमें करना कैसे है? ये वाला उपाय हमने आपको पहले भी बताया है, पर बहुत सारे लोगों ने कुछ प्रश्न किए हैं, जिनके जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आखिर बरसात के जल वाला उपाय आपको करना कैसे है, और ये जल आप लोग लाओगे कहां से? ऊपर से गिरता हुआ जल आप लोग लाओगे कहां से? तो सबसे पहली चीज आप लोग ये कि जो जल ऊपर से गिरता है, आप लोग कभी भी ध्यान करना कि जब बरसात हो और बरसात में आप लोग अपना कोई भी कटोर या कोई भी ऐसा पात्र रख देना जिसके अंदर बरसात का जल इकट्ठा हो जाए। जब जल इकट्ठा हो जाए तो उसे ध्यान से देखना, वो पानी इतना साफ होता है कि आप उस पानी को पी सकते हो है ना। ऊपर से जो जल गिरता है वो बहुत ही साफ होता है, उस पानी को आप सीधा पी भी सकते हो। आप कभी भी मतलब ये चीज करके देखना, प्रैक्टिकल करके देखना। एक पात्र में आप जो है, जब बारिश हो रही हो तो भाई बाहर रख देना, अपने घर के बाहर में जब पानी इकट्ठा हो जाए तो उसे देखना, वो बिल्कुल कंचन पानी होगा, बिल्कुल इतना साफ पानी होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं ना। और उस पानी को आप सीधा पी भी सकते हो। तो दोस्तों, वही जल का जो है ये वाला उपाय है। इस जल में आपको करना क्या है, या इस उपाय में आपको करना क्या होता है कि जो बरसात का पानी गिर रहा होता है, सबसे पहले आपको उसे इकट्ठा करना होता है। मतलब कि विशेष रूप से जो ताजा जल होगा ना, जो बरसात का ताजा जल होता है, मतलब जो गिर रहा हो एकदम से है ना, तो उस जल को आप लोगों को यहां पर इकट्ठा करना पड़ता है ना। वैसे भी दोस्तों, सावन का महीना आप ये समझकर चलो कि जो दिन होते हैं सावन के महीने में, वो पानी गिरने के ही दिन होते हैं, मतलब बरसात के ही दिन होते हैं। तो भैया, आपको करना क्या है? देखो, सावन के महीने में जब आपको समय मिल जाए, जब आपको ऐसा लगे कि हाँ, इस दिन अच्छा पानी गिर रहा है और हमें भगवान शिव जी के मंदिर भी जाना है, सावन सोमवार पड़ रहा है और बरसात हो रही है, सावन प्रदोष पड़ रहा है और बरसात हो रही है, सावन शिवरात्रि पड़ रही है और बरसात हो रही है, सावन का कोई भी दिन हो है ना, और उस दिन बरसात हो रही है, और आपको सुबह सुबह दिख रहा है कि हाँ भाई, आज तो बरसात हो रही है, तो आपको कुछ नहीं करना है। एक बड़ा सा पात्र लेना है, उस पात्र उस बरसात के पानी में रख देना है। मतलब थोड़ी अच्छी जगह में आप लोग रखना, चाहो तो अपनी छत पर जाकर रख सकते हो। अब आप कहीं से ऐसा मत करना कि आप जो बरसात का पानी गिर रहा हो उसे जमीन से भर लो, जमीन से नहीं भरना है। आप कोई बड़ा सा पात्र ले लेना, जो कि अच्छा पात्र हो। उस पात्र को मात्र आपको किसी भी अच्छी सी जगह पर रख देना, अपने ही घर की छत पे या घर के आंगन में, कहीं पर भी जहां पर अच्छी मात्रा में बरसात का जल गिर रहा हो, और उस पात्र में आपका जो जल है वो इकट्ठा हो जाए। जल जैसे ही इकट्ठा होता है, जल कैसे इकट्ठा होगा, कुछ बाद इकट्ठा होगा,
तो भाई ये मौका आपको सावन में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि दोस्तों ये बात आज तक शायद ही किसी ने सोची होगी कि जो जल सावन के महीने में भगवान शिव जी हमारे लिए गिराते हैं, यूं ना उसी जल को हम भगवान शिव जी पर चढ़ाएं। वो जल इतना शुद्ध होता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो आपको करना क्या है? सबसे पहला काम तो वही रहेगा कि आपको जो है उस जल को इकट्ठा करना है। जल को इकट्ठा करने के लिए आप कोई भी पात्र ले लो, कुछ भी ले लो जिसके अंदर जो है कम समय में ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाए। और ये बात भी हम आप लोगों को पहले ही है और पंडित जी के मुंह से आपने खुद सुना है कि भाई आप और महीनों में 1 लोटा जल चढ़ाते होंगे, पर सावन का जब महीना आए तो 2 लोटा जल आप लोगों को चढ़ाना शुरू करना है। ठीक है, तो भाई अब जल कितना इकट्ठा करोगे? सीधी सी बात है, सावन का महीना रहेगा तो 2 लोटा जल के बराबर आप लोगों को जो है अपना जल इकट्ठा करना है। अपने उस पात्र के अंदर आप चाहो तो प्लास्टिक की कोई चीज हो जो कि बड़ी हो, उसके अंदर भी आप लोग जल इकट्ठा कर सकते हो। है ना, कुछ समय लग सकता है, थोड़ा बहुत ज्यादा समय लग सकता है, पर अगर आप लोगों ने वो जल इकट्ठा करके उसका उपाय किया तो सी बात है आपसे प्रसन्न जरूर होंगे। तो जैसे ही आप लोगों का वो जो बरसात का जल है, जब बरसात हो रही हो तभी वो जल इकट्ठा हो पाएगा, इसके अलावा और कभी नहीं हो पाएगा। और हो सके तो बिल्कुल ताजा जल जो आप चढ़ा सकोगे और शिवलिंग पर, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो इतना जल आप लोग इकट्ठा कर लेना कि आपके 2 पात्रों में वो जल बन जाएगा, क्योंकि आपको 2 पात्रों में जल लेकर जाना है। तो भाई जैसे ही आप लोगों का जो जल है वह इकट्ठा हो जाता है, उसके बाद में आपको करना क्या है कि अपने घर पर आना है। अपने घर पे तो आप लोग रहोगे ही, आपने अपने ही घर पर ही जो है इस जल को इकट्ठा किया होगा। आपको अपने पास में जो है वो पात्र उठाकर लेकर आ जाने हैं, जिन पात्रों से आप भगवान शिवजी और 2 पात्रों में जल चढ़ाने के लिए जाते हो। करना क्या है, अब जो पात्र में आप लोगों ने बारिश का जल भरा हुआ है, बरसात का जल इकट्ठा करा हुआ है, जब बरसात हो रही थी तो उस जल को क्या करना है, आप लोगों को अपने दोनों पात्रों के अंदर डाल लेना है। दोनों पात्र कहने का मतलब ये नहीं है कि आपके 2 लोटे ही होने चाहिए। देखो, 1 लोटा होगा, 1 कटोरी होगी तो भी चलेगा, 1 लोटा होगा या एक कोई दूसरा पात्र होगा जिसके अंदर जल बन जाए तो वो भी चलेगा। जरूरी नहीं है कि 2 ही लोटे चाहिए। अगर 2 लोटे हैं तो उनके अंदर भी आप जल भर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हमारे पास तो 1 ही लोटा है, तो हम दूसरा पात्र कहां से लाएं? तो दूसरा पात्र आप चाहो तो अपने घर की एक शुद्ध वाली कटोरी ले सकते हो, उसके अंदर भी जल भर सकते हो। कहने का मतलब है 2 पात्रों में आपको जल लेकर जाना है। अपने घर से इस बात का ध्यान रखना है। तो करना क्या है, अपने घर से जो आपने जल भरा हुआ है वो एक के ऊपर एक आपको रखना है। ऐसा नहीं कि आपने एक हाथ में दूसरा पात्र पकड़ लिया, एक हाथ में ये वाला पात्र पकड़ लिया, दोनों हाथों में पात्र पकड़कर नहीं लेकर जाना है। पंडित जी ने खुद इस बात को बार बार बताया है। जब आप अपने घर से 2 पात्रों का जल सावन के महीने में लेकर निकलोगे, विशेष रूप से बरसात का पानी, बारिश का पानी जब लेकर निकलोगे, तो भाई आपको क्या करना है, एक के ऊपर एक पात्र रखना है। जैसे 1 लोटा उसे आपने सीधे हाथ के थिले में रखा, उसके ऊपर आपकी जो भी कटोरी है, जो भी पात्र रहे, उसे रख दो। ठीक है, उसके बाद में आपका जो ये पात्र है ये तैयार हो जाता है ना। अब फिर इसके बाद में आप लोग भगवान शिवजी के मंदिर जाने के लिए तैयार हो जाते हो है ना। अब दोस्तों बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि बारिश का जल अगर एकदम से सुबह हमें ना मिल पाए तो हम क्या करें। तो देखो, कोशिश करना कि ताज़ा ही जल मिले। जैसे सावन का महीना है, किसी भी दिन सुबह अगर बारिश हो रही है तो उस जल को तब इकट्ठा कर लेना और उस जल को उसी समय भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर चढ़ाकर आना। आप मंदिर वैसे भी रोज जाते होंगे तो भाई उस समय ही जो है आप लोग उस जल को चढ़ाकर आना। अगर किसी कारणवश आपका मन है कि भाई आपको कल जल चढ़ाना है और कल एकदम से बारिश नहीं हुई, तो आपको क्या करोगे, तो भाई 1 दिन पहले जो है, जब बारिश हो रही हो या कुछ समय पहले, कुछ घंटे पहले की जो बारिश होगी वो जल भी आप इकट्ठा कर सकते हो। 1 दिन पहले की जो बारिश होगी, मतलब 1 रात्रि पहले की, मतलब कल जैसे बारिश हुई रात्रि में, तो उस जल को आप सुबह उपयोग कर सकते हो। पर ज्यादा जो पुराना जल होगा बरसात का, वो उपयोग में मत लेना। फिर इससे अच्छा ये रहेगा कि आप अपने घर के परिंदे से ही जो है जल ले लो। ठीक है, पर बरसात का जल मिले तो भाई इसकी तो बात ही अलग है ना। तो भाई अगर आपने रात में भी जल इकट्ठा किया हुआ है बारिश का, उसे आप सुबह उपयोग करते हो, सुबह शिवलिंग पर चढ़ाते हो तो भी चल जाएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आज ही आपने जल इकट्ठा किया
है, कुछ घंटे हो गए हैं तो भी चल जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जैसे ही दो पात्र आपके मतलब इकट्ठा हो जाते हैं, उसके बाद में क्या करना है, आपको अपने ही घर के पास शिव मंदिर है वहां पर पहुंचना है। शिवजी के मंदिर जैसे ही पहुंचते हो तो सबसे पहले भगवान शिव जी के दर्शन करना। देखो आप लोग सावन के महीने में ये दो पात्रों का जल लेकर तो जाओगे ही जाओगे। विशेष रूप से आपने बारिश का जल लिया है, बरसात का जल लिया है। सावन के महीने में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो चीज आप लोग अपने साथ में लेकर जा रहे हो, जो भगवान शिव जी ने हमें दिया, हम उसी चीज को भगवान शिव जी पर चढ़ाने जा रहे हैं। तो ये एक अलग महत्व की यहाँ पर बात हो जाती है। पर इसी के साथ में दोस्तों आप एक कोशिश और करना कि अपने साथ में एक सूखा कपड़ा लेकर जाना। आप सभी लोग जानते हो सावन के महीने में बरसात होती ही और ज्यादा मात्रा में ही होती है। तो उससे होता क्या है कि भाई बाहर से जब भक्तगण मंदिर में प्रवेश करते हैं तो उनके पैर गीले होते हैं। तो मंदिर के जो आसपास की जगह होती है, मतलब शिव जी का जो प्रांगण रहता है भाई, उसमें कीचड़ जैसी मच जाती है, लोगों के पैर छप जाते हैं, तो पूरे में जो है गिला ही गिला होता है। भाई अगर आपसे हो सके तो भाई आप अपना 2 लोटा जल तो लेकर जा ही रहे हो, तो आपको करना क्या है, मात्र अपने साथ में एक सूखा कपड़ा या गिला कपड़ा, जैसा आपसे हो जाए भाई वैसा कपड़ा लेकर जाना है। झाड़ू तो यहां पर काम ही नहीं करेगा, क्योंकि भाई गिला रहेगा तो झाड़ू तो उस जगह पर लगेगा ही नहीं। तो भाई आप अपने एक कपड़ा लेकर जरूर जाना। अब आपको करना क्या है, तो देखो जैसे ही शिवजी के मंदिर पहुंचते हो भगवान के दर्शन करना। उनकी चौखट के मतलब उनकी चौखट की जो रज है उसे अपने माथे पर जरूर लगाना। अगर बीच में नहीं रख सकते माता तो साइड में कहीं अच्छी जगह पर भी रख सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मंदिर के अंदर प्रवेश करना, आप सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा, आप खुद सोच सकते हो कि भाई अगर आपके मतलब शिवजी के प्रांगण में अगर कीचड़ जैसी मच रही है, लोगों के पैर छप रहे हैं, तो पहला काम आपको वो साफ सफाई का रहेगा। शिव जी का जो निर्माण रहेगा गया होगा तो आपको उसे हटाकर वाली जगह पर डालकर आ जाना है। तो पहले जाकर आप लोगों को मुख्य रूप से साफ सफाई करना है। अगर आप लोग जो है अपने साथ में कपड़ा देकर गए हुए हो और आप अगर आपके मन के अंदर ऐसा भाव है कि नहीं पहले मैं जाकर साफ सफाई करूंगी, उसके बाद ही जो है अपना जो जल है, बरसात वाला जल, बारिश वाला जल, 2 पात्रों का जल वो शिवलिंग पर चढ़ाऊंगी, तो आपके मन का भाव है, जैसा आपके मन का भाव होता है भाई वैसा आपको लोग कर सकते हैं। तो भाई पूरे मंदिर का पहला पोंछा लगा देना, साफ कर देना। आप अपनी तरफ से एक बार कर देना। एक बार आपने कर दिया, उसके बाद भले ही फिर मतलब लोगों के छप जाए तो भाई दूसरा कोई भक्त आएगा वो साफ कर देगा, पर आप तो अपनी तरफ से एक बार जरूर साफ करना है ना। तो जैसे ही आप लोग साफ कर देते हो, निर्माण जो है वो मतलब पास में जो वाली जगह होती है डालने की, वहां पर डाल आते हो। उसके बाद में अपने 2 जो पात्र है उन्हें लेकर शिवलिंग के पास में आ जाना। अब भगवान शिव आपसे इतना प्रसन्न होंगे, प्रसन्न तो वो जब ही हो जाएंगे जब आपने सूखा कपड़ा लेकर पूरे मंदिर की साफ सफाई करोगे या उनका निर्माण वाली जगह पर डालोगे। अब जब आप यही बरसात वाला जल, बारिश वाला जल शिवलिंग पर चढ़ाओगे ना, तो वो आपसे इतना प्रसन्न होंगे जितने की कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। और आप लोगों को हम एक बात और बता दें कि सावन के महीने में जब आप कोई भी उपाय करते हो, कोई भी ऐसी चीज करते हो जिससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, तो भाई उस उपाय को करने के बाद, उस काम को करने के बाद कभी अपनी मनोकामना मत भूलना, कभी दुख और परेशानी मत भूलना, मात्र उस उपाय को करके आ जाना। उसके बाद भगवान शिव आपको जो देंगे ना, उसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि जब हम भगवान शिव जी से मांगते हैं तो हमें सिर्फ उतना ही मिलता है जितना हमने मांगा हुआ है, हम उतने में प्रसन्न हो जाते हैं। पर जब हम नहीं मांगते हैं और प्रसन्नता के साथ में अपना उपाय या भगवान को प्रसन्न करके आ जाते हैं, तो हमें इतना देते हैं कि जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, शिवलिंग के पास में आना है। अपना जो 2 पात्रों में बारिश का जल आपने इकट्ठा किया हुआ है, उन दोनों को एक एक हाथ में पकड़ना है। मतलब ऊपर जो पात्र रखकर आप अपने घर से लेकर आए हुए हो, उसे अपने उल्टे हाथ के थैली में पकड़ लेना है। और पकड़ने के बाद क्या करना है, शिवलिंग के ऊपर इन दोनों पात्रों को, चाहे लोटा हो चाहे कटोरी हो, दोनों पात्रों को आमने सामने कर लेना है। कहने का मतलब है कि दोनों आपकी हथेलियों को आपको शिवलिंग के ऊपर आमने सामने कर लेना है। दोनों पात्रों को आमने सामने करके एक साथ इन दोनों पात्रों से जल की धारा जो है आपको शिवलिंग पर गिराना शुरू करना है। शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू करना है, एक साथ ही जो है चढ़ाना शुरू करना है, और एक साथ ही जो है पूरा ऐसे चढ़ाना है। आप लोगों को समापन करना है। जब तक जल चढ़ता रहे,
श्री शिवाय नमः या महामृत्युंजय मंत्र नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जो आपको मंत्र आता है उसका मंत्र का आप लोग जाप करते रहें। जैसे ही पूरा जल चढ़ जाता है, पूरी धार बनाकर आप जल चढ़ा देते हैं, आपका मंत्र जाप हो जाता है। उसके बाद में शिव जी के ही मंदिर में किसी एकांत की जगह में बैठना है, कोने में कहीं जाकर बैठना है, क्योंकि भीड़ बहुत रहती है और अगर आप लोग बीच में बैठेंगे तो आपको भी परेशानी होगी और फिर आप अच्छे से ध्यान भी नहीं कर पाएंगे। तो कहीं एकांत में बैठना शिवजी के ही मंदिर में और 2 मिनट श्री शिवाय नमस्ते जो आपको मन में मंत्र जाप आए भाई उसे आप 2 मिनट जरूर जाप करना और कुछ मत बोलना। भगवान से बस हाथ जोड़ के विनती करके भगवान को धोख देकर उठ जाना। मनोकामना दुख और परेशानी कुछ मत बोलना, अपने आप ही भगवान शिवजी तक सारी चीजें पहुंच जाएगी और आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों आप लोग क्या करोगे, भगवान के दर्शन करके उनको देकर वापस उठ जाओगे। पर दोस्तों जो 2 पात्रों में आप लोग बारिश का जल झेल कर लाए हुए होंगे ना, उन पात्रों को आपको खाली लेकर नहीं जाना है। शिवलिंग पर जो जल चढ़ रहा है वो जल जो है जलाधारी से नीचे भी गिर रहा है, तो भाई उस जलाधारी से नीचे गिर रहे जल की जो है कुछ बूंदे आपको अपने दोनों पात्रों के अंदर लेकर आना है। एक पात्र के अंदर लेकर नहीं आना है, क्योंकि आप 2 पात्र जल के लेकर गए हुए हो तो दोनों पात्रों के अंदर आप लोगों को जो है कुछ ना कुछ जो भाग है जल का वो जलाधारी से जरूर झेल कर आना है। ठीक है, और उस जल को लाकर भगवान से प्रार्थना करके आप चाहो तो इससे किसी भी रोगी के लिए सावन के महीने का ये जो जल होता है ना, इसका अलग ही महत्व होता है। ना चाहो तो अपनी शरीर की रोग और रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है उसे बढ़ाने के लिए भी इसे ग्रहण कर सकते हो और इसे चाहो तो अपने घर में भी छिड़क सकते हो सुख और शांति के लिए। बस दोस्तों यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। साथ ही में नंदी बाबा के दर्शन करना भी मत भूलना। कई बार होता है कि भाई हम भगवान शिव जी के उपाय को करने के चक्कर में भगवान नंदी बाबा को तो भूल ही जाते हैं ना, तो ऐसा नहीं करना। भगवान नंदी के भी चरणों में अपना जो है शीश रखना, उनसे भी प्रणाम करना, उनसे भी अपनी मनोकामना बोलना, उनके पर भी जो जल चढ़ाना और उनसे भी प्रार्थना करना। बस दोस्तों यहाँ पर जो है ये बरसात के जल वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस बरसात के जल वाले उपाय के साथ में हमने आपको बहुत सारी जरूरी जानकारी दी है, तो भाई आप लोग इन सभी चीजों का ध्यान रखना। बाकी दोस्तों अगर इस उपाय को करने में आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीम, हर हर महादेव।